भक्ति में जीते जी भगवत दर्शन कराने की सामर्थ्य है। मुक्ति तो मृत्यु के बाद भगवत दर्शन कराती है। महाराष्ट्र में भक्त हुए श्री त्रिलोचन जी, परम संत सेवी, श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में ही रहते थे। पति पत्नी दोनों निवास करते थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने जीवन भर क्या नियम अपनाया कि जो भी धन आदि उनके पास था, जो भी वैभव था, उन्होंने वो पंढरपुर आने वाले वैष्णवों की सेवा में खर्च करने का उसका मन बनाया कि यहां इतने दर्शनार्थी आते हैं, सबका भोजन प्रसादी सामग्री हमारे घर में बना करेगी। तो श्री त्रिलोचन जी पंढरपुर आने वाले दर्शनार्थियों को घर बुलाकर के प्रेम से भोजन पवाते थे। और जितने भी दर्शनार्थी दर्शन करके पंढरपुर से जाते थे, वो अन्य संतों को कह देते, बोले कहां जा रहे हो? बोले पंढरपुर जा रहे हैं। बोले भैया पंढरपुर जा रहे हो तो त्रिलोचन जी के यहां जाना, उनके यहां भोजन प्रसादी बहुत बढ़िया संतों के अनुकूल बनाते हैं। बड़ी ख्याति हो गई महाराज जी। अब तो जितनी भीड़ पंढरपुर विठल मंदिर में, उतनी भीड़ त्रिलोचन जी के घर के बाहर संतों की, दर्शनार्थियों की, सब प्रसाद पाने के लिए जाते। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न कि इतने संतों की सेवा हम कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। धीरे धीरे दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। दोनों वृद्ध हो गए तो अब इतनी सामग्री बना नहीं पाते, कोई सेवक नहीं था, स्वयं बनाते थे पति पत्नी मिलकर के। अब तो ऐसा हो जाता, कभी कभी दाल लग जाती, जल जाती, रोटियां सेकते तो रोटियां जल जाती। वृद्ध अवस्था, थक भी गए थे बहुत ज्यादा, तो प्रसाद पवाते तो थे, संत जन बेचारे प्रेम से स्वीकार तो करते, पर अब स्वाद नहीं होता था, तो बेचारे जैसा था उसको पाते, थोड़ा बहुत पा करके चले जाते। धीरे धीरे संतों का आगमन अब कम होने लगा। त्रिलोचन जी इस बात से बड़े परेशान हो गए। बोले भैया संत हमारे घर से आना बंद हो गए, हम क्या करें? तो श्री त्रिलोचन जी महाराज ने यमन बाहर एक बड़ा सा कुछ होर्डिंग जैसा लगा दिया, उस पर लिख दिया कि अंदर कोई संत सेवा आदि के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। अगर किसी के अंदर सेवा भाव हो तो वो आकर के भीतर संपर्क करे। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखना, संत सेवा, ब्रजवासी सेवा, गौ सेवा, इन सब सेवाओं के प्रकल्प में यदि आप सेवक की कामना करोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी आएंगे सेवा के लिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि नंद यशोदा सब जगह जाकर के कहते थे कि गैयाओं की सेवा हो, ब्रजवासियों की सेवा हो, इसके लिए हमको एक लाला हो जाए। इसीलिए ठाकुर जी उनके लाला बनकर के आए, ताकि संत सेवा उनके यहां हो सके। त्रिलोचन जी ने बाहर लिख दिया कि भाई संत सेवा के लिए सेवक की आवश्यकता है, यदि कोई सेवा भावी सेवा करना चाहता है तो भीतर आके संपर्क करे। अब यह बोर्ड पढ़ लिया हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान ने, और श्री विठल भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण करके त्रिलोचन जी के यहां पहुंच गए। त्रिलोचन जी के यहां पहुंचे, त्रिलोचन जी बैठे थे। बोले साहब जी, आपने बाहर लिख रखा है संत सेवा के लिए यदि कोई इच्छुक हो तो भीतर आके संपर्क करे, मुझे सेवा करनी है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देखें, बोले कितना छोटा सा बालक है, कितना प्यारा है, ये तुम्हारे माता पिता नहीं है? बोले होंगे तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं अपने माता पिता को, मैं अकेला ही हूं, ना मेरे कोई भाई है, ना कोई मेरे मित्र है, ना मेरे कोई बंधु है, ना मेरे माता पिता, मैं अकेला ही हूं। त्रिलोचन जी की पत्नी को तो इतनी दया सी आ गई, अरे राम राम, बेचारा अकेला बालक है। अच्छा चलो ठीक है, तुम यहां सेवा कर लेना, लेकिन कुछ नियम है उनको सुन लो। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? विठल भगवान ही थे वो, तो छोटे से बालक के रूप में गए थे। बोले मेरा नाम है अंतर्यामी। त्रिलोचन जी बोले नाम सुनकर के तो ऐसा लगता है जैसे सच में अंतर्यामी है क्या? अच्छा बेटा अंतर्यामी, सेवा करोगे? बोले ये सेवा करना तो मेरा जन्म जन्मांतर का काम है, मैं यही तो करता हूं। संतों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, भक्तों की रक्षा करना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसी के लिए ही आता हूं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी एक दूसरे का मुख देख करके बोले, नेक सा बालक है लेकिन बोलता कैसे है? ठाकुर जी तो सत्य ही बोल रहे थे। बोले अच्छा, सुबह एक सब्जी बनानी पड़ेगी, दाल बनानी पड़ेगी,
और हमारे यहां लगभग लगभग 100-150 संत आते हैं, उनके हिसाब की रोटी बनानी पड़ेगी और सब बेटा तुमको करना पड़ेगा। हम थोड़ा बहुत सहायता कर देंगे, हमसे ज्यादा बनता नहीं है, तुमको ही सब सिद्ध करना पड़ेगा। अंतर्यामी भगवान बोले बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम खीर भी बनाएंगे, हम रबड़ी भी बनाएंगे, हम रायता भी बना दिया करेंगे, हम 2-4 सब्जी और बना दिया करेंगे। त्रिलोचन जी बोले नेक्स्ट सा बालक, सब जानते हो तुम? बोले हाँ हमको सब आता है, दुनिया का कोई काम नहीं जो हमको नहीं आता हो। और सुनिए झाड़ू पोंछा बर्तन भी कर देंगे हम। त्रिलोचन जी तो बड़े खुश हो गए, बहुत बढ़िया सेवक मिला यार, ये तो सब काम करता है। लेकिन भगवान बोले लेकिन अब हमारी शर्त सुनो। त्रिलोचन जी बोले तुम्हारी भी शर्त है? बोले हाँ। क्या शर्त है भैया? बोले हमारी पहली शर्त यह है कि हम दुनिया को बना के खिलाएंगे, लेकिन हमको आपको बना के खिलाना पड़ेगा। हम अपने हाथ का बना नहीं पाते, हम आपके हाथ का बना। और ये वास्तविकता है, ठाकुर जी पूरी दुनिया को पवाते हैं, लेकिन स्वयं भक्त के हाथ से बना ही पाते हैं। स्वयं क्या पाएंगे? तुम लोग सिद्ध करके लाओ, तुम अपने मनोभाव से बना के लाओ, हम वही पाएंगे। ठाकुर जी को कोई कमी, पूरी दुनिया में अनाज ठाकुर जी उगा रहे हैं, पूरी दुनिया में सब्जी ठाकुर जी उगा रहे हैं, पर जब स्वयं भोजन करने बैठते हैं तो कहते हैं भक्त बना के लाए, वो पाएंगे हम। तो ठाकुर जी बोले हम सारे संतों को बना के पवाएंगे, लेकिन हम अपने हाथ का बना नहीं पाते, आपको हमारे लिए बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली छोटा सा बालक, इसका आधे हाथ का तो इसका पेट है, एक रोटी में झिक जाएगा ये, इसके लिए मैं बना दिया करूंगी। ठीक है लला, तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भोजन हम बना दिया करेंगे। हमारी एक शर्त और सुन लीजिए। बोले क्या? हम कितना भी खाएं हमको टोकना नहीं कभी कि इतना क्यों खा रहे हो। त्रिलोचन जी बोले भैया हम क्यों टोकेंगे, तुम बढ़िया 2-3 रोटी खा लिया करना। बोले 2-3 रोटी तो हमारी दाढ़ में छुप जाती है कहीं पर, हम तो प्रेम से पाते हैं। बस आप लोग ये नियम याद रखना, आप कभी ये मत कहना कि इतना क्यों खा रहे हो। और सुनिए एक बात, अगर हमारे सामने कही तो अपराध बनेगा ही, आपका नियम टूटेगा ही। किसी और से जाकर के यदि आपने कह दिया कि बहुत खाता है, क्या बताएं, तो हम उसी दिन अंतर ध्यान हो जाएंगे, उसी दिन आपका घर छोड़ के चले जाएंगे, फिर दूरते रहना सेवक। त्रिलोचन जी बोले हम क्यों कहेंगे भैया, हम तो कभी नहीं कहेंगे, हम दोनों तुमको वचन देते हैं, तुम प्रेम से रहो, सबका सेवा करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि इतना खाता है। भगवान बोले तो ठीक है, फिर कल से सेवा शुरू। अगले दिन महाराज त्रिलोचन जी और पत्नी उठे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, देखा तो महाराज भीतर ही ठाकुर जी बढ़िया अपनी कमर कस करके, सिर पर ढांटा बांध करके, मुंह पर कपड़ा लगा करके और कढ़ाई में लिए चला रहे हैं, बना रहे हैं दाल। एक हाथ से दाल बना रहे हैं, फिर दौड़ के जाते हैं दूसरी कढ़ाई पे, वहां पर खीर बना रहे हैं, फिर कहीं जाते हैं वहां पूड़ी उछाल उछाल करके धर रहे हैं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देख रहे खड़े खड़े, अकेले ठाकुर जी सब बना रहे हैं, नेक्स्ट सा बालक। 8 बजे से संतों की जमात आनी प्रारंभ हो गई, सुबह के समय हो गया। महाराज अकेले ही पत्तल लेकर के दौड़ते हैं, सारे संतों को पत्तल बांट जाते हैं, फिर अकेले ही सामग्री लेकर के जाते हैं और लेकर के सबको बांटते हैं। त्रिलोचन जी कोई सामग्री लेके जाए तो ठाकुर जी बीच में ही आ जाते हैं, बाबूजी आप जाके बैठो, मैं बांट रहा हूं ना, आप उठ के मत आओ, आप उठ के आओगे सब फैल जाएगा, मैं कर रहा हूं ना सब। अकेले ठाकुर जी, अकेले अंतर्यामी भगवान सब कर रहे थे। और त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न, जय हो विठोबा, तेने तो भैया ऐसा लगे साक्षात तुम्हें ही आ गए हो, कितनी कृपा हो रही है, देखो कैसा सेवक मिला है हमें। भले ही संतान नहीं दी ठाकुर जी ने, लेकिन ऐसा सेवक दिया है जिससे परिपूर्ण आनंद हो गया है। संतों की भोजन प्रसादी हुई, महाराज खूब प्रेम से सब संतों को पवाया, संत भी सब वाहवाही करके गए, बोले वाह त्रिलोचन जी आपके यहां खूब बार पाया, लेकिन आज जैसा प्रसादी हमने कभी नहीं पाई। त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न। सब संत चले गए, भगवान तुरंत पोंछा लिया है, पूरे फर्श को मार्जन कर दिया, सब बिल्कुल सारी दरी वरी समेट करके रख दी, सब पत्तल आदि सबको व्यवस्थित कराए, सारे बर्तन मांज करके धर दिए, सब बिल्कुल व्यवस्थित करके, और आकर के ठाकुर जी सामने बैठ गए। मैया अब सेवा हमारी तो पूर्ण हो गई, अब हमारी पेट पूजा करो, अब आप लगो रसोई में, हमारे लिए बनाओ। वो तो इतने भाव में आ गए, अरे मेरे लाला मैं अभी बना के लाती हूं। सुंदर सुंदर सब्जी बनाई, सुंदर रोटी बनाई, सुंदर खीर बनाई, थोड़ी थोड़ी एक दोना, दो दोना मान लो सब्जी बनाई, दो दोना खीर बना दी, 10-5 पूड़ी बना दी, ठाकुर जी की बढ़िया थाली लगाई, थाली लगा करके सामने धर दी। अंतर्यामी भगवान बैठ गए, प्रेम से पाने लगे, पाते जाए महाराज, वो तो खाते जाए, खीर उठा करके पी जाए, सब्जी उठा के पी जाओ, और लाओ मैया भूख लगी है जल्दी लाओ। 10 की 10 पूड़ी एक बार में चट और लेकर के आई, बेचारी देती गई, 10 की पूड़ी और धरवा ली, फिर उनको भी पा गए।
अब मैया ने इतनी सामग्री बनाई थी, बोले मैया भूख लगी है, जल्दी जाओ आटा मारो, फिर से सेको, बढ़िया लेके आओ सामग्री। आपसे हमने कही थी कि आपको हमको पवाना पड़ेगा। नहीं 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 बेटा, तू बिल्कुल बैठो रहे। अरे भैया मुझे तो लगी नेक्स्ट सौ पेटया, कोई तो कुआ है पूरा, कितना डाल दो भरे कोई ना। महाराज आटा मारते मारते शाम हो गई। शाम तक ठाकुर जी पाते ही रहे और खूब पेट भर के पाया। महाराज एक आसन पर अखंड 4 घंटा बैठ करके भोजन किया और भोजन करने के बाद ठाकुर जी बोले ठीक है सेठ जी, अब आओ लाओ तेल ले आओ, आपकी नक मालिश कर दूं, आपकी नक सेवा कर दूं, आप थक गए होंगे। त्रिलोचन में नहीं नहीं इसके नहीं नहीं क्यों नहीं है, तेल लेकर के उनकी मालिश भी कर दें। इस प्रकार चले। त्रिलोचन जी की पत्नी बेचारी पहले दिन तो कुछ नहीं बोली, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोली, तीसरे दिन उसके मन में आया, बोले ये क्या कर लिया हमने, सुबह जितना भोजन बनना चाहिए उतना तो ये अकेला ही पाता है, सुबह संतों का ये बना देता, पर शाम को इसके लिए जितना बनता वो संतों के बराबर ही बैठता है पूरा। त्रिलोचन जी कहते नहीं नहीं तुमको याद नहीं उसने कहा था कभी कहना नहीं है ऐसा। बोले हाँ नहीं नहीं मैं ध्यान रखूंगी, नहीं कहना है। लेकिन अंतर्यामी भगवान तो खूब प्रेम से घर के सारे काम कर रहे हैं उनके। महीना 1.5 महीना बीत गया, खूब आनंद से सेवा चल रही थी। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में किसी के पास बैठी थी, तो पड़ोसी तो होते ही हैं सब घर के बात बोलने वाले, उन्होंने कह दी बोले कि आपके घर में तो आजकल बड़ी खुशहाली आ गई है। त्रिलोचन जी को देखा, चेहरे पे कैसा तेज आ गया, लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो गए उनके। बोले अरे वो आया है ना अंतर्यामी सेवक हमारा, बहुत सेवा करता है, प्रसादी वगैरह सब वही बनाता है, फिर मालिश करता है उनकी, बढ़िया बढ़िया उनके लिए जूस निकालता है, बढ़िया उनको सब भोजन पानी पवाता है, इसलिए इस वजह से त्रिलोचन जी बढ़िया। वो त्रिलोचन जी तो बढ़िया हो गए, तुम सूख गई हो, तुम इतनी पतली दुबली क्यों हो गई? मेरा दुख कौन जाने। वो सबकी सेवा करता है पर अपनी सेवा मुझसे करवाता है। अरे छोटा सा तो है, ऐसे मटक मटक के जाता है सब्जी लेने, हम तो उसको देखने के लिए खड़े रहते बाहर। कैसे बढ़िया लगता है, कई लोग तो देखने ही आते हैं उसको कि कैसे सब्जी परोस रहा है, कैसे पूड़ी परोस रहा है, कितना सुंदर लगता है। छोटा सा तो है, उसकी क्या सेवा करनी पड़ती है। अरे बहन तुम क्या जानो, 2, 4, 5, 10 किलो आटे की कब कब में रोटियां पूड़ियां खा जाता है चपेट करके, कुछ पता नहीं चलती, पेट है कुआ है समुद्र क्या है पता नहीं चलता है, इतना खाता है इतना खाता है इतना खाता है। 4 घंटे की समाधि पर बैठता है एक साथ, थाली नहीं थाल लगाना पड़ता है उसके लिए, इतना खाता है। जैसे ही कहा इतना खाता है, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। शाम का समय, त्रिलोचन जी रोज शाम होते ही बैठते थे, थोड़ी देर कुछ चर्चा आदि करते थे भक्तों की। त्रिलोचन जी ने बुलाया, अंतर्यामी ओ बेटा अंतर्यामी कहां हो, जल्दी आओ, चलो शाम हो गई है, थोड़ी देर बैठे कुछ सत्संग करें कीर्तन करें। अंतर्यामी नहीं आए। पूरे घर में खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले, रसोई घर में खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले, पड़ोसियों से पूछ लिया नहीं मिले, सब्जी मंडी देख आए, ठाकुर जी नहीं मिले, पूरा पंढरपुर देख लिया लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। सब जगह खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले। त्रिलोचन जी बड़े उदास हो गए, पत्नी से कहने लगे पता नहीं कहां चला गया, कहां गया होगा पता नहीं। देवी तुमने उससे ये तो नहीं कह दिया था कि इतना क्यों खाती? बोले नहीं नहीं मैं तो कान पकड़ती हूं, मैं कभी नहीं कहती उससे। बोले किसी और से तो नहीं कहा था ना तुमने, क्योंकि उसने वचन दिया था ऐसा कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। बोले हाँ आज एक गलती हो गई, पड़ोसी के पास बैठी थी, उससे बात करते करते मेरे मुख से गलती से निकल गया कि अरे उसके लिए तो बहुत बनाना पड़ता है, 10 किलो आटा खा जाता है, इतना खाता है, तो निकल गया था। समझ गए? बोले ओहो इसीलिए चला गया, उसको पता चल गया कि तुमने कह दिया है तभी चला गया है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों श्री पंडरीनाथ भगवान मंदिर के देहली पर जाकर के बैठ गए। जाकर के ठाकुर जी के आगे हाथ फैला करके कहने लगे, बोले नाथ हे पंडरीनाथ, आपने हमको संतान नहीं दी, पुत्र नहीं दिया, पुत्री नहीं दी जीवन में, हमने कभी उसकी अपेक्षा नहीं की, हमने कभी आपसे शिकायत नहीं की कि हमको संतान क्यों नहीं दी है। पर नाथ एक सेवक हमारे जीवन में आया, और जब से वो सेवक आया हमारे यहां संतों की सेवा होने लगी, हमारे यहां कीर्तन होने लगा, हमारे यहां सत्संग होने लगा, हमारे यहां खूब आनंद की उमंग होने लगी। उस सेवक ने हमको आपसे और प्रेम करवा दिया। ठाकुर जी हम आज आपसे दोनों भीख मांग रहे हैं, हमें कुछ मत दीजिए, आप भी मत मिलिए हमको इस जन्म में, लेकिन हमारे उस सेवक
अंतर्यामी को हमको वापस कर दीजिए भगवान, वो जहां कहीं भी हो उसको वापस भेज दो हमारे पास। ऐसा कहकर के रुदन करने लगे, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, चरणों में प्रणाम करके श्री पंडरीनाथ भगवान को रुदन करने लगे त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी। इतने में ही स्वर सुनाई दिया, बाबूजी। अंतर्यामी का स्वर सुनते ही पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे तो कोई दिखा नहीं। अरे इधर देखिए, पीछे कहां देख रहे हैं? वापस से पंडरीनाथ भगवान की ओर देखा तो श्री पंडरीनाथ भगवान की जगह ही अंतर्यामी बालक खड़ा हुआ है, सामने खड़े होकर के उनको आशीष दे रहा है। त्रिलोचन जी तो भाव विह्वल हो गए, बोले कैसी कृपा नाथ आपकी। बोले आप ही थे क्या? बोले तो इतनी अच्छी संत सेवा, इतनी अच्छी खीर, इतनी अच्छी पूड़ी, इतनी अच्छी सब्जी, और आपकी जो सेवा और इतने अच्छे अच्छे सत्संग कीर्तन, ये मेरे अलावा कौन कर सकता है? संतों की सेवा तो मैं ही करता हूं ना। आपने संत सेवा के लिए सेवक मांगा था, इसलिए मैं ही आपके यहां चल करके आ गया। और श्री त्रिलोचन जी पर अद्भुत कृपा करके भगवान ने उनको कृतार्थ किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। या हम जीवन में कभी भी भगवत संबंधी कार्य जब करते हैं, वो हमारी सामर्थ्य से परे है। हम 40 मंजिला बिल्डिंग बना सकते हैं हमारी सामर्थ्य से, हम 40,000 फीट की उड़ान भर सकते हैं हमारी सामर्थ्य से, हम समुद्र की गहराई नाप सकते हैं हमारी सामर्थ्य से, हम दुनिया की किसी भी श्रेष्ठ कर्म को कर सकते हैं हमारी सामर्थ्य से। पर भगवत सन्निधि ये हमारी सामर्थ्य का विषय नहीं, अनुग्रह से ही हो सकता है। तो रोज एक बात से प्रसन्न रहा कीजिए, बाकी की बातों से भले उदास रहो, पर एक बात से सदा प्रसन्न रहा करो कि आप कृष्ण बोलते हो। कृष्ण बोलने की सामर्थ्य आपकी नहीं, कृष्ण बुलवाते हैं। आप नित्य ठाकुर जी की सेवा करते हो, आपकी सामर्थ्य नहीं, ठाकुर जी करवाते हैं। आप कथा सुनते हो, आपकी सामर्थ्य नहीं सुनने की, ठाकुर जी सुनवाते हैं। तो इन्हीं रूपों में ही सही मुझे याद तो करते हैं ठाकुर जी। जब आप वन में गौचारण करने के लिए निकलते हो ना नाथ, ठाकुर जी का इतना सुंदर रूप, अभी कथा हो रही थी जयपुर में वेणुगीत में इतने सुंदर रूप का वर्णन गोपियों ने किया है। ठाकुर जी जब वन में गैया चराने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बोले यशोदा मैया इतने सारे आभूषण पहना दे ठाकुर जी को, ठाकुर जी सबरे आभूषण को उतार दें, और आभूषण की जगह क्या पहनते हैं? बोले गाय का दूध काटते समय उसके पीछे के पांव 2 बांधे जाते हैं, जिस रस्सी से बांधे जाते हैं उसको दोहनी कहते हैं हमारी ब्रज भाषा में। गैया कहीं लात नहीं मार दे, बर्तन फैल नहीं जाए, इसलिए उसके पीछे के 2 पांव एक रस्सी से बांधते हैं, उसको दोहनी कहते हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं? 9 लाख गैया है नंद भवन में, तो 9 लाख गैया है तो सोचो कितनी दोहनी होंगी। ठाकुर जी सबरी दोहनी इनको इकट्ठा कर लें, कोई अपने हाथ पे, जैसे हमारे हाथ पे गुंजा माला पहना दी है, ऐसे ठाकुर जी यहां पे बांध लेते हैं, दूसरे हाथ पे बांध लेते हैं, अपने बाजू बंद दोहनी की बना लेते हैं, पगड़ी उतार करके सिर पर भी दोहनी बांध लेते हैं, गले में भी माला आदि नहीं, गायों के खुर से निकली हुई रज और गोबर से लिपी हुई दोहनी पहन लेते हैं गले में भी। कारी कमरी की जगह अपनी धोती के ऊपर यहां कस करके फेंट भी दोहनी की बांध लें। गोपियां कहती हैं ऊपर से नीचे तक ठाकुर जी के अंग अंग में गोबर और रज लगी है गैया के खुर की, और जगह जगह वो दोहनी पहनी हुई है ठाकुर जी ने। उस दोहनी को पहने हुए गोबर और रज में संलिप्त श्री कृष्ण जब गैया चराने के लिए जाते हैं, गैयान को हाँकते भय जामे। ठाकुर जी का एक तो स्वर इतना सुंदर। एक बार ठाकुर जी श्री कृष्ण दास जी का पद बहुत सुंदर। कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बाबरी बही रे। एक गोपी यमुना जल भरने के लिए गई, तभी यमुना पल्ली पार गौचारण कर रहे श्री कृष्ण अपनी गायों को हाँकने लगे, गैयान के नाम बोलने लगे। अरे धौरी गैया, अरे श्यामा गैया, कहां को जा रही है? अरे नंद भवन इतकुए महामत डोले। ठाकुर जी के ऐसी मधुर पुकार, ऊंचे स्वर में जब ठाकुर जी बोल रहे हैं यमुना पल्ली पार से, इस पार की गोपी ने जब वो स्वर सुना, नेत्र बंद हो गए। घड़ा यमुना जी में डूबा हुआ है और बस उसी स्वर में खो गई है। दूसरी गोपी आकर के कह रही है, अरे चल जल्दी, घड़ा भर गयो तेरो, अब कहां भर रही है या मैं? बोले अरे तेने सुनो नहीं, मदन मोहन अभी पल्ली पार थे, कैसे अपनी गैयान को हाँक रहे, कैसे चिल्ला रहे, कितनो करुण स्वर है श्री कृष्ण को।
कछु ऐसो करना ये दोबारा बोले, मेरो बार बार मन है रो इनको सुनवे को। चतुर्भुज दास जी महाराज श्री गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, उस पद में कहते हैं ना, कैसे है वो पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही, गिरी चढ़ी गाय बुलाए, रसिक रसीली बोलनी, गिरी चढ़ी गाय बुलाए। कैसी बोलनी है ठाकुर जी बोले, रसिक रसीली बोलनी। और गिरिराज के ऊपर चढ़कर के ठाकुर जी ऐसे हाथ रख के और अपनी गैयाओं को टेर देते हैं, बोले शाम है गई चलो नंद भवन को। वो स्वर ही इतना करुण होता है ठाकुर जी का कि गोपियां निहाल हो जाती हैं। ऐसे श्याम सुंदर जब वनमाली भेष धारण करके गोपियों के घर के बाहर से निकलते हैं, गोपियां कहती हैं उस समय श्याम सुंदर जब उपस्थित होते हैं और चल करके वन की ओर जा रहे होते हैं, यदि उस क्षण में हमारी आंखों की पलकें झपक जाती हैं, नीचे को आ जाती हैं, बंधुओं 1 सेकंड भी ज्यादा होता है, पलकें झपक करके खुलने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, 1 क्षण का भी आधा समय होता है वो। लेकिन गोपियां कहती हैं वो 1 क्षण से भी आधा समय का लिए जो पलकें झपकी हैं वो भी हमें कैसी लगती हैं कृष्ण दर्शन के समय पर। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता, वो 1 क्षण के लिए पलकी हुई झलकें हमारी झपकी हुई पलकें ऐसी लगती मानो जैसे 3 युग बीत गए। और तो और फिर अगले श्लोक में क्या कहते, जड़ उदीक्षताम ब्रह्मा जी से कहती हैं अरे विधाता तू तो जड़ है, किसने तुझको ब्रह्मा बना दिया। विधाता जी बोले क्यों भाई मैं जड़ क्यों हूं। बोले क्योंकि तूने आंखें तो बनाई लेकिन इन आंखों में पलकें क्यों बनाई, क्या तुझे पता नहीं था श्याम सुंदर हमको दिखने वाले हैं, उनको देखने में कितना बड़ा व्यवधान बनती हैं ये पलकें, तेने क्यों बनाई ये पलकें। बंधु ऐसा भाव गोपियों का, तो ये स्थिति शायद हमारी भी हो सकती है। यहां से जाने के बाद खूब स्मृति आएगी, यहां की खूब याद आए। एक प्रकार से वृंदावन और या फिर ऐसा कहो श्री कृष्ण और दत्तात्रेय मिलन महोत्सव चल रहा है। राजा यदु को श्री दत्तात्रेय भगवान बताते हैं मेरे अगले गुरु का नाम है अजगर। क्या नाम है, अजगर, सर्प। बोले अजगर को गुरु बना करके आपने क्या सीखा भगवान। अब कल अजगर के गुण खोद के लाना, कबूतर के तो ले आए आप, अब अजगर के कैसे लाओगे, उसके तो पास भी नहीं गए होंगे, उसको तो रोज देखा भी नहीं होगा आपने, अब उसके गुण निकाल के लाइएगा। अजगर से मैंने क्या सीखा कि अजगर कभी अपने आहार के लिए प्रबंध नहीं करता। अजगर का स्वरूप होता है कि अजगर चलता रहता है, अजगर आराम करता रहेगा, यदि आहार उसके सामने प्रस्तुत हो जाए तो ही पाएगा। जैसे शेर प्रबंध करता, प्रबंध मतलब उसकी व्यवस्था करना, मानव व्यवस्था करता है, शेर व्यवस्था करता है, हिरण व्यवस्था करता है, आदि आदि। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे हम ये कह रहे हैं कि सब्जी मंडी जाना बंद कर दो, सब्जी लाना बंद कर दो, आटा दाल चावल घर में मत लाओ, ठाकुर जी कृपा करेंगे अपने आप ही ऊपर से बरस जाएगा घर में, ऐसा नहीं है। यहां कहने का भाव यह है कि उपस्थित भोग को भोगिए, जो भोग आपके लिए उपस्थित नहीं है अनुपस्थित भोग की योजनाएं मत बनाइए। जैसे कि परसों हम स्नान करके कथा के बाद जब आए तो यहां पर गन्ने का रस कोई माता जी सबको पिला रही थी ऊपर, अब ये उपस्थित हुआ तो आपने पी लिया, लेकिन अनुपस्थित है कोई वस्तु व्यंजन यदि, तो उसके लिए ज्यादा प्रयोजन मत करो कि ये ऐसा नहीं है इसके लिए कुछ करूं, यहां पर ये व्यवस्था नहीं है ऐसा कुछ ले आऊं, मेरे घर में ये नहीं है ऐसा करें। जितने में आपका सुख समृद्धि और भाव चल जाए उतने में ही प्रसन्न रहो। सीधी बात यह है कि परिस्थिति कैसी भी हो उसको स्वीकार करो, उससे अतिरिक्त की इच्छा मत रखो। यह हमने अजगर से सीखा है। अजगर चलता रहता है, यदि भोजन मिल जाए तो पा लेता है, नहीं मिलता तो अजगर उसके लिए प्रयोजन नहीं करता है। मानव भी इसी प्रकार अपने कर्म में लगा रहे, अपने कर्म गति को प्राप्त करता रहे, उसमें श्रेष्ठता मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो उससे कोई हताश उदास निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्म में ध्यान रखे। अजगर से हमने सीखा। श्री मलुकदास जी महाराज का बड़ा प्रसिद्ध पंक्ति है ये, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम,
दास मलूका यूं कहें सबके दाता राम, सबके दाता राम। श्री मलुकदास जी का एक पद है, बहुत अच्छा पद है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए। सबकी एक ही रीति है, सब आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। क्षमा कीजिएगा मैं कुछ अटपटा बोल दूं तो, पर आप सब लोग प्रणाम करते हैं, आप सब लोग हाथ जोड़ते हैं, सब लोग वंदन करते हैं, अच्छा है। लेकिन कल को केवल कोई व्यक्ति इतना भर कह दे, महाराज जी अपने कक्ष में पीते हुए पकड़े गए और चाय कहना भूल जाए, महाराज जी अपने कक्ष में पीते हुए पकड़े गए, चाय कहना भूल जाए, करोगे प्रणाम? कैसा संसार है। इसलिए हम तो भैया पहले से ही अपने आप को निश्चित करके रखते हैं, कोई कितना लंबी दंडवत कर ले, अपने अस्तित्व को समझो। आपकी एक चूक, या आपने चूक नहीं भी करी, किसी ने आपके बारे में कुछ कह भी दिया ना, तो सामने वाले के चित्त में आपके प्रति अविश्वास, कुविश्वास, ये 2 क्षण में जन्म लेगा। ऐसा संसार है। मैं आपको क्या दोष दे रहा हूं, मैं खुद भी, मेरे सामने भी अगर किसी के प्रति कह दिया जाए तो मेरे चित्त में भी ये भावना आ जाएगी। परंतु बंधुओं, आध्यात्मिक स्थिति जीवन में आती है तो आप कान के कच्चे नहीं रहते। फिर यह बात आप सही नोट कर लीजिएगा। जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तो वो उसके भरने वाले कान कुछ भी कहें पर वो विश्वास नहीं करता। ये मैंने अनुभव किया है। वो तभी विश्वास करेगा जब स्वयं परख ले या जान ले। और नहीं तो एक और बात बताऊं, आध्यात्मिक व्यक्ति की एक स्थिति और होती है, किसी के प्रति यदि उसकी विश्वास है, किसी के प्रति उसका प्रेम है, और उसके बारे में कोई यदि कोई कुबात कहे, तो वो आध्यात्मिक यदि है तो उसकी स्थिति पता है क्या होती है? भले ये दोष हो उनमें, पर मेरा प्रेम जिस भाव से है वो भाव मेरा रहेगा। वो अपने भाव को निष्ठुर नहीं होने देता। और निश्चित ही ये भाव उसके प्रति करवाने वाले भी ठाकुर जी ही हैं चित्त में, क्योंकि ठाकुर जी है एकमात्र ऐसे हैं जो सबको स्वीकार करते हैं। नहीं तो संसार में तो एक बात कह दी जाए तो सब लोग आपकी निंदा करने लगते हैं। कोई अपना नहीं है यहां पर। आप एक काम करो, मेरी माँ है, मेरे पिताजी, मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं, मेरे भाई बंधु ये मेरे सब अपने हैं। अच्छा, क्या करते हो? जॉब करते हैं। कितना कमाते हो? 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं। घर बैठ जाओ, कमाई धमाई सब बंद कर दो, कुछ मत करो, 6 महीने के लिए घर बैठ जाओ। 6 महीने में नहीं वही परिवार के लोग आपको ताने देने लगे तो कहना, किसी काम के नहीं रहोगे तो फिर किसी को प्रिय नहीं लगोगे। बंधु, महाराज जी आपने भी कभी सुना तो होगा, पर हमारे सुनने में तो बहुत बार आता है। कई लोग आते हैं, आकर के कहते हैं महाराज जी कोई पंडित जी बताइए। मैंने कहा क्या करवाना है? बोले कि महामृत्युंजय का पाठ कराना है। मैंने किस लिए कराना है? बोले हमारी माता जी बहुत वयोवृद्ध हो गई हैं, अब उनसे चला फिरा जाता नहीं। हमने सुना है कि महामृत्युंजय का पाठ कराने से या तो व्यक्ति ठीक हो जाता है और या फिर भगवत धाम को भी प्रस्थान कर जाता है। मैंने कहा आपकी स्थिति क्या है ये बताओ। अब महाराज जी इतना कष्ट पा रही हैं बेचारी, कहां तक सेवा करें? ठीक भी हो जाएंगी तो भी कष्ट में ही रहेंगी। हम तो चाह रहे हैं भगवान कृपा करें वो सुखी सुखी चली जाएं। कैसे सोच सकता है कोई? ऐसे लोग भी हैं संसार में। बोले अजगर कैसा होता है? किसी से आशा नहीं करता कभी। नैराश्यम ही परम सुखम, आशा ही परमम दुखम। और अजगर एक ऐसा जीव है, दत्त भगवान कहते हैं, वो किसी से आशा नहीं करता, वो स्वयं से भी आशा नहीं रखता है, कभी प्रबंध नहीं करता अपने जीवित रहने का, केवल चलता रहेगा, आनंद में प्रसन्न रहेगा, छांव मिल जाएगी बैठ जाएगा, किसी भोजन के लिए प्रयत्नशील नहीं, मिल जाए स्वयं भोजन आ जाए उसके पास तो खा लेगा। मैंने ये अजगर से सीखा। आलसी मत ले लेना इस बात को कि आलसी हो जाओ, पड़े रहो, अपने आप सब होता रहेगा। नहीं, यहां आशा की बात की जा रही है। आशा मत रखो किसी से, बंधुओं स्वयं से भी नहीं होनी चाहिए। सबसे जब हम आशा करते हैं उसी को ही ममता कहते हैं। स्वयं से जब आशा करते हैं उसी को हम अहमता कहते हैं। स्वयं से भी आशा मत रखो, केवल और केवल गोपाल जी से आशा रखो और किसी से आशा मत रखो। कैसी भी स्थिति जीवन में आ जाए, चाहे आप करोड़पति बन जाओ, चाहे खाकपति हो जाओ, चाहे आप दिव्यता को प्राप्त हो जाओ, चाहे आप बिल्कुल दरिद्र हो जाओ, ठाकुर जी एक बार आपके पास आ गए तो आपको जीवन पर्यंत त्याग नहीं करेंगे।
कई लोग विचित्र हैं, वो त्याग कर देते हैं ठाकुर जी का, पर ठाकुर जी कभी अपने मन से त्याग नहीं करते कभी किसी का। इसलिए भैया उन्हीं को अपना मानो। तो अजगर को मैंने अपना गुरु बनाया, क्यों? किसी से आशा नहीं करता, स्वयं से भी नैराश्य रहता है, आशा नहीं रखता। अब कई लोग इस बात में भी थोड़ा ऐसा भाव करते हैं, बोले महाराज जी खुद से आशा नहीं करेंगे तो कार्य करने में हमारा मन कैसे लगेगा? अब हम आजकल के बच्चों से मिलते हैं तो वो लोग अपना भाव भी प्रकट करते हैं, बोले स्वयं पर आशा रखते हैं, स्वयं पर विश्वास करते हैं, तभी तो कार्य में गति मिलती है, तभी तो हम कार्य को एक गति दे पाते हैं। आप कह रहे हो नैराश्य रहो, अपने से भी आशा मत रखो। कार्य की संपन्नता का आशा करना वो आशा नहीं कहलाता है। आशा का मतलब क्या होता है? मैं कार्य ना करूं और बिना कार्य किए ही मुझे उसका फल प्राप्त हो जाए, वो आशा है। पर कार्य करने के बाद फल की प्राप्ति वो तो आपका श्रम है, वो आशा नहीं है। एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छे से करना है, ये तो आपका श्रम बल है ना, यहां आशा थोड़ी है आपकी। आशा तो बिना कर्म किए होती है। ए सुन, अभी मैं तुझे सुला देता हूं, हां कल पेपर है, पढ़े तो है नहीं हम, लेकिन तू बस याद कर लेना यार, थोड़ा बहुत तो याद आ ही जाएगा। स्कूल में क्या पढ़ा था, टीचर ने क्या पढ़ाया था, कर ही लेंगे अच्छे से, कोई नहीं तो अगल बगल वालों से टिप लेंगे, थोड़ा चीटिंग कर लेंगे, इसको कहते हैं आशा। कैसे भी करके निकाल ही लेंगे। आप श्रम नहीं कर रहे हो, केवल आशा कर रहे हो। लेकिन जब श्रम युक्त होकर के करते हो तो वो श्रम बल है, और श्रम से विश्वास प्रकट होता है, वो आशा नहीं होती। फिर आशा तो अपेक्षा होती है। अपेक्षा किसी से मत करो, अपने से भी मत रखो, केवल ठाकुर जी पर रखो बस।